वेलकम टू शबीहस यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम अपना HTML का पहला वेब पेज बनाएंगे और देखेंगे कि हम कैसे अपने HTML कोड को ब्राउज़र पर दिखा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें नीड होगी एक कोडिंग एडिटर की। तो हमारे पास बहुत सारे कोडिंग एडिटर्स होते हैं एक कोड को लिखने के लिए, जैसे नोटपैड प्लस प्लस VS कोड। लेकिन हम इस कोर्स में नोटपैड प्लस प्लस का यूज करके अपने कोड को लिखेंगे, क्योंकि हम बेसिक से शुरू कर रहे हैं। इसी वजह से हम बेसिक कोडिंग एडिटर का ही यूज करेंगे। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए आपने जाना है गूगल क्रोम पर। गूगल क्रोम पर जाने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है कोडिंग डाउनलोड नोटपैड प्लस प्लस। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं डाउनलोड नोटपैड प्लस प्लस और उसके बाद आपने एंटर कर देना है। एंटर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक लिंक आएगा, इस पर आपने क्लिक कर देना है, जिसकी मदद से यहाँ पर नोटपैड प्लस प्लस का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत सारे वर्जन हैं, तो आप इन वर्जन में कोई भी ऐसा भी चूज करके अपने नोटपैड प्लस प्लस को इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन मैं इस कोर्स में लेटेस्ट यूज करूंगी, तो इसीलिए मैं यहाँ पर इस पर पहले लिंक पर क्लिक कर दूंगी और यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा डाउनलोड का। आपने इस पर क्लिक कर देना है। डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद ये आपके ब्राउजर पर डाउनलोड हो जाएगा। अब इस पर थोड़ा सा आपने वेट करना है ताकि ये डाउनलोड हो जाए। इन फोल्डर पर क्लिक कर देना है। अब इस पर आपने अगर आप इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने इस पर डबल क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपसे ऑप्शन पूछा जाएगा कि क्या आप नोटपैड प्लस प्लस को अपने विंडोज सिस्टम पर इंस्टॉल करना चाहते हैं या नहीं। तो क्या हम इसको इंस्टॉल ही करना चाहते हैं, जाहिर सी बात है, तो आपने यस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपके सामने ऑप्शन आएगा कि आप कौन सा लैंग्वेज सेलेक्ट करना चाहते हैं। यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे लैंग्वेजेस होती हैं, तो आप कोई सा भी लैंग्वेज यहाँ पर चूज कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इंग्लिश को सेलेक्ट करूंगी। आपने ओके पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर अब आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। आई एग्री पर क्लिक कर देना है। अब आपने यहाँ पर डेस्टिनेशन फोल्डर देना है। तो डेस्टिनेशन फोल्डर करने के लिए आपने ब्राउजर पर क्लिक कर देना है। आप कोई सा भी फोल्डर चूज करके अपने नोटपैड प्लस की फाइल्स और फोल्डर्स को सेव कर सकते हैं। उसके बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर कस्टम इन्फॉर्मेशन है, आप इसको चेक मार्क भी कर सकते हैं और नहीं भी करना चाहते हैं, आपकी मर्जी है। अब हमने इसको नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, इनको आपने चेक मार्क कर देना है और यहाँ इंस्टॉल पर क्लिक कर देना है। इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद हमारे पास अपने सिस्टम पर नोटपैड प्लस प्लस सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका होगा। अब हम जाते हैं और अपना पहला HTML फाइल बनाते हैं। तो उसके लिए आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है और इस स्टेप को फिनिश कर देना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे पास सबसे पहला फाइल यहाँ पर बन चुका है। हम इसको इंस्टॉल डिलीट कर देते हैं, बिकॉज़ इसकी जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर हम अपना HTML का बेसिक स्ट्रक्चर टाइप करते हैं, डॉक टाइप HTML। अब यहाँ पर इस टैग का मतलब है कि आप ये टैग ब्राउजर को बताता है कि ये HTML5 का पेज है। अब यहाँ पर हम दूसरा एक टैग आता है HTML, इसको क्लोज भी कर देते हैं। अब इसके अंदर हम अपने वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाते हैं, लेआउट बनाते हैं, जैसे कि कंटेंट्स, हेडिंग्स हो गई, पैराग्राफ्स हो गई, बहुत सारे हेडिंग्स होती हैं हमारे पास। लेकिन सबसे पहले हम एक हेड सेक्शन बनाएंगे जहां पर हम अपना मेटा इन्फॉर्मेशन को स्टोर करेंगे। तो यहाँ पर हम टाइटल लिख लेते हैं। टाइटल अपने वीडियो को टाइटल दे देते हैं, तो इसके लिए टाइटल को HTML कोर्स ही दे देते हैं। अब इसके बाद हम इसको क्लोज भी कर देते हैं। जैसे कि मैंने अक्सर डिस्कस किया था कि हमारे पास एलिमेंट्स होती हैं हमारे HTML पर, तो उन एलिमेंट्स यहाँ पर आपके मेरे पास है एक टाइटल और उसका मेरे पास क्लोजिंग टैग है और उसके अंदर कंटेंट भी है। तो एलिमेंट्स मजमुआ होता है ओपनिंग टैग का, कंटेंट का और क्लोजिंग टैग का। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि हम किस तरह अपने HTML कोड पर एक एलिमेंट को बनाते हैं और उसको अपने ब्राउजर पर शो करवाते हैं। तो यहाँ पर मैंने अपना पहला एलिमेंट बना लिया। अब हम और एलिमेंट्स भी बनाते हैं और देखते हैं कि हम इसको ब्राउजर पर कैसे शो करवा सकते हैं। तो इसके लिए हम यहाँ पर बॉडी सेक्शन बनाएंगे, जिसके अंदर हम अपने HTML का स्ट्रक्चर यहाँ पर स्टोर करते हैं। तो इसको क्लोज भी कर देते हैं। आपने ये जरूर याद रखना है कि जब आप उसको ओपन कर ले, आपने उसको फिर क्लोज भी करना है। अगर आप क्लोज नहीं करेंगे तो आपके पास एरर आएगी। तो इसके लिए हम यहाँ पर H1 लिख लेते हैं, हम हेडिंग लिख लेते हैं, तो इसको क्लोज भी कर देते हैं। तो ये हमारा दूसरा एलिमेंट हो गया। मुझे पता है कि आपको नहीं पता चलेगा, आपको नहीं समझ आएगी कि H1 किसे कहते हैं, लेकिन आपने फिक्र नहीं करनी। मैं अगली वीडियोस में आपको समझाऊंगी कि H1 टैग किसे कहा जाता है और ये कैसे काम करते हैं, इसके मुख्तलिफ किस्म के लेवल्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। अब यहाँ पर इसको सेव करने के लिए आपने इस पर राइट क्लिक कर देना है और सेव, यहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा सेव एज का, इस पर आपने क्लिक कर देना है।
तो यहाँ पर आपके पास इस तरह का इंटरफेस ओपन होगा। आपने इसमें जिस फोल्डर में रहकर आप उसको सेव करना चाहते हैं, लेट से मैं यहाँ पर अपने फोल्डर, अब सबसे पहले तो हम फोल्डर को बना लेते हैं, उसके बाद हम उसको इंस्टॉल करेंगे। आपने यहाँ पर न्यू फोल्डर कर देना है और यहाँ पर हम HTML ट्यूटोरियल उसका नाम दे देते हैं और उसके बाद आपने इस फाइल के अंदर इसको सेव कर देना है। तो उसके लिए हम इसको फाइल को नेम देते हैं, लेट से वीडियो 1, और उसके बाद हम इसको एक्सटेंशन देते हैं .html। आप ये जरूरी याद रखना है, जब हम HTML लैंग्वेज, हर लैंग्वेज के अलग अलग एक्सटेंशन होते हैं, इसलिए हमारे पास HTML लैंग्वेज का भी एक एक्सटेंशन है .html, जिसको आपने सेव कर देना है। तो ये फाइल सेव हो चुकी है। अब हम इसको ब्राउजर पर दिखाते हैं। तो उसके लिए आपने इस पर राइट क्लिक कर देना है। आपको ऑप्शन आएगा कॉपी टू क्लिपबोर्ड, इसके अंदर आपको ऑप्शन आएगा कॉपी फुल फाइल पाथ, आपने इसको कॉपी कर देना है और यहाँ पर आप न्यू टैब, गूगल क्रोम पर जाकर न्यू टैब में इसको पेस्ट कर देना है और इंटर प्रेस कर देना है। तो हमारे पास हेडिंग आ चुका है। तो इसका मतलब ये है कि हमने सक्सेसफुली अपना HTML स्ट्रक्चर पढ़ लिया और हमने डिस्कस कर लिया कि ये कैसे काम करता है, और हमने ब्राउजर को ये भी बता दिया, हमने ब्राउजर में अपने हेडिंग कोडिंग टाइटल को देख भी लिया। तो इस तरह हम HTML के कोड को ब्राउजर पर दिखाते हैं और देखते हैं कि कैसे काम करती है। अगली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगी कि H1 टैग किसे कहते हैं, इसके मुख्तलिफ किस्म के लेवल्स के बारे में भी मैं आपको समझाऊंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलें, क्योंकि हम इस चैनल पर बहुत सारे और कोर्सेज भी लाने वाले हैं। इसको मिस ना कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।